Assalamualaikum viewers, hope you all are fine and doing well. So today we will start with our chapter number 13, that is correlation and regression. So let's start with the example number 13.1. On entry to our school, an intelligence test was given to a small group of children. The following results were obtained. ठीक है, इंटेलिजेंस टेस्ट दिया था, ठीक है, स्मॉल ग्रुप ऑफ चिल्ड्रंस को, और उसमें जो रिजल्ट्स आए थे वो ये थे. टोटल 8 चिल्ड्रन थे और इंटेलिजेंस टेस्ट स्कोर जो थे आपके पास ये थे, और मार्क्स इन एग्जाम्स वो ये थे. ठीक है, आपने क्या कैलकुलेट करना है? यू हैव टू कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ द कोरिलेशन एज अ मेजर ऑफ क्लोजनेस ऑफ द एसोसिएशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स. दो वेरिएबल्स के दरमियान आपने कोफिशिएंट ऑफ द कोरिलेशन जो है वो कैलकुलेट करना है. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. कोफिशिएंट ऑफ द कोरिलेशन के लिए आप जो फॉर्मूला यूज़ करते हो दैट इज़ R इज इक्वल टू समीशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय समीशन एक्स स्क्वायर अंडर रूट समीशन वाई स्क्वायर अंडर रूट. ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें ये फार्मूला के अंदर ये सारी चीज़ें चाहिए. तो हमारे पास सिर्फ ये टेबल गिवन है. इस टेबल से हम ये सारी चीज़ें देखते हैं हमारे पास कैसे आती हैं. इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, एक्स की वैल्यूज़ लिखनी है और आपने वाई की वैल्यूज़ लिखनी है. फिर आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ का आपने सम लेना है. तो समीशन एक्स जब आप करेंगे, इन सारी वैल्यूज़ को सम करेंगे, आपके पास आंसर आएगा दैट इज़ 56. और वाई की वैल्यू को जब सारी वैल्यूज़ को सम करेंगे, ऐड करेंगे, तो आपके पास आंसर आएगा दैट इज़ 48. ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने मीन कैलकुलेट करना है. मीन कैलकुलेट करनी है, एक्स मीन इज इक्वल टू समीशन एक्स डिवाइडेड बाई एन. समीशन एक्स आपके पास 56 था और टोटल नंबर्स आपके पास कितने हैं, 8. 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 आ गया. 56 को 8 पे डिवाइड करें, आपके पास आंसर आएगा 7. ठीक है, इसी तरह आपने y की भी कैलकुलेट करनी है. y इज इक्वल टू समीशन y डिवाइडेड बाय n. ठीक है, समीशन y आपके पास क्या था, दैट इज़ 48 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 6. ठीक है, तो समीशन एक्स मीन एक्स आपके पास कितना आ गया, दैट इज़ 7, एंड मीन y आपके पास कितना आ गया, दैट इज़ 6. अब आपने क्या करना है, अब आपने x माइनस एक्स बार करना है. ठीक है, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द x आपने क्या करना है, x माइनस एक्स बार. ये जो x होगा ये छोटा x होगा क्योंकि आपके फॉर्मूले में छोटा x आपको गिवन था. ठीक है, x माइनस एक्स बार. इसी तरह आप क्या करेंगे, y माइनस y बार फॉर द कैलकुलेशन ऑफ स्मॉल y. फिर आपने x का स्क्वायर लेना है, देन y का स्क्वायर लेना है, और इस x और y दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है. ओके, अब हम देखते हैं, इन दोनों को माइनस करके देखते हैं. एक्स की वैल्यू हमारे पास 7 थी और उसमें से हमने मीन एक्स माइनस करना है, एक्स बार माइनस करना है. मीन 7 में से आपने 7 माइनस करना है, आपके पास आंसर आएगा 0. 6 में से आपने 7 माइनस करना है, -1. इस तरह आपने सारी वैल्यूज़ माइनस करती जाना है और आंसर लिखते जाना है. ठीक है, दैट इज़ 2 एंड -1 1. ठीक है, अब आपके पास नेक्स्ट जो आएगी, यहाँ पर y माइनस वाई बार आप करेंगे तो 7 में से आपने 6 को इट्स 10 में से 6 को माइनस करना है, तो आपके पास आएगा 4 1 -2 -1 -2 -1 -2 एंड -1. ठीक है, 6 में से आपने 7 को माइनस कर दिया. अब आपने x और y का अलग अलग स्क्वायर लेना है. पहले x की वैल्यूज़ का स्क्वायर, x स्क्वायर 0 1 4 0 1 4 1 एंड 1. इसी तरह y का स्क्वायर लेना है, दैट इज़ 16 1 4 1 4 1 4 एंड 1. ठीक है, ये आपने वैल्यूज़ लिख ली. अब आपने x और y, ये वाले x y को नहीं, आपने इस x और इस y को मल्टीप्लाई कर देना है. 4 मल्टीप्लाई बाई 0 इज़ 0, 1 1 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 4. ये आपके पास आएगा -1, और यहाँ पे आपके पास आ गया 0 -2 -2 माइनस नहीं +2, और यहाँ पे आपके पास आ गया 1. ठीक है, सॉरी यहाँ पे जो था आपके पास -1 और यहाँ पे 1. ओके, नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने इन सब को सम कर देना है. सम करने के लिए आप इन सब की वैल्यूज़ ऐड करेंगे. तो एक्स वाई की पहले ऐड करते हैं, सम लेते हैं, इसकी आएगी टोटल वैल्यूज़ दैट इज़ 6. फिर आप एक्स समीशन वाई स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 32. समीशन एक्स स्क्वायर करेंगे, इसकी वैल्यू आपके पास आएगी 12. ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ आएंगी. अब आपने क्या करना है, इसी को फार्मूला के अंदर पुट करना है, और हमारा फार्मूला क्या था,
R इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय समेशन एक्स स्क्वायर अंडर रूट एंड समेशन वाई स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, समेशन एक्स वाई आपने मल्टीप्लाई किया वो 6 आ गया था, डिवाइडेड बाय समेशन एक्स स्क्वायर आपका आया था 12, आपने वैल्यू पुट कर दी, और समेशन वाई स्क्वायर आपका क्या आया था, दैट इज 32। ठीक है, अब आपने इसका अंडर रूट की वैल्यू देखनी है। अंडर रूट 12 किसके इक्वल होता है, 3.46 के, मल्टीप्लाई अंडर रूट 32 किसके इक्वल होता है, 5.65 के। ठीक है, आपने इसको दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 6 डिवाइडेड बाय 19.54 आंसर आ जाएगा, और जब आप इसको इस पे डिवाइड करेंगे योर आंसर विल बी 0.31। तो आपका कोफिशिएंट ऑफ द कोरिलेशन क्या आया, आर इज इक्वल टू 0.31। So our next example is example number 13.2. Calculate the coefficient of the correlation to show association between the following two variables. अब दो वेरिएबल्स के दरमियान आपने कोफिशिएंट ऑफ द कोरिलेशन बताना है। सेम जैसे हमने 13.1 एग्जाम्पल की थी उसी तरह 13.2 भी होगी। तो इसके लिए भी हम टेबल ड्रॉ करते हैं। तो उसी तरह जैसे आपने पहले टेबल में कैलकुलेट किया था इसी तरह अब भी हम करेंगे। एक्स की वैल्यूज़ हमने लिख ली, वाई की वैल्यूज़ लिख ली। एक्स की वैल्यू का हमने मीन किया, हमारे पास आया 63 इन सब वैल्यूज़ को ऐड करके, और वाई की वैल्यूज़ को ऐड करके हमारे पास क्या आया 35। ठीक है, हमने सबसे पहले इनका मीन कैलकुलेट किया, मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन, और इसी तरह वाई का कैलकुलेट किया इज इक्वल टू समेशन वाई डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, समेशन एक्स हमारे पास 35 था और टोटल नंबर्स हमारे पास क्या थे, 10 थे, हमारे पास आंसर आ गया 3.5। ठीक है, एक्स बार, और वाई बार हमने जब कैलकुलेट की हमारे पास समेशन वाई क्या थी 35 डिवाइडेड बाई 10, इसका भी आंसर हमारे पास क्या आया, दैट इज़ 3.5। अब इसी वैल्यू को हमने समेशन एक्स को इसमें से माइनस करना है, 2.0 को 3.5 में से माइनस करना है, आपके पास आंसर आएगा -4.3। आपने इसी तरह सारी वैल्यूज़ को माइनस करना है, -3.3 -1.8 -1.3 -0.3 0.7 1.2 2.2 3.2 एंड 3.7। ठीक है, इसी तरह हमने y की वैल्यूज़ को माइनस करना है, 1.5 में से हमने 3.5 को माइनस करना है, आपका आंसर आएगा -2.0 -1.5 0 0 0 0.5 -0.5 1.0 1.0 एंड 1.5। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ आ गई। अब आपने इस x का सम लेना है, ये x और ये वैल्यू आपके पास y थी, इस x का आपने सामने स्क्वायर लेना है, तो आपके पास आएगा 18.5 10.9 3.2 1.7 0.1 एंड 0.5 1.4 4.8 10.2 एंड 13.7। ठीक है, फिर आपने y स्क्वायर करना है, y स्क्वायर 4.0 2.3 0 0 एंड 0 0.3 1.0 1. सॉरी यहाँ पे भी हमारा 0.3 ही आएगा जब हम वाई स्क्वायर को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आएगा 1.0, फिर आपके पास आएगा 1.0 एंड नेक्स्ट इज 2.3। अब आपने x और y दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, जब आपने दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आएगा 8.6 5.0 0 0 0 0.4 -0.6 एंड 2.2 3.2 एंड 5.6। अब आपने क्या करना था, सबसे पहले एक्स स्क्वायर को इसके सबका सम लेना था, तो आपके पास आएगा 65। फिर आप इसी तरह वाई स्क्वायर की सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और आपके पास आंसर क्या आएगा, दैट इज़ 11.2। और फिर आपने एक्स वाई का सम लिया, समेशन एक्स वाई, तो वो आपके पास क्या आया, दैट इज़ 24.4। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने इसको फॉर्मूला के अंदर पुट किया। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय समेशन एक्स होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर समेशन समेशन वाई स्क्वायर। ठीक है, आर इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई की हमारे पास क्या वैल्यू थी, दैट इज 24.4 एंड डिवाइडेड बाय समेशन एक्स स्क्वायर की क्या वैल्यू थी, दैट इज 65 अंडर रूट हमारे पास 11.2। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज समथिंग 0.9। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, कोफिशिएंट ऑफ द कोरिलेशन। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज लेट मी नो थ्रू योर कमेंट्स। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।